और इस बीच लगातार बड़ी खबरें आ रही, बड़ी खबर मिल रही है कि आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान घबराता दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि उसने तैयारी कर ली है सुरक्षा देने की। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान डरता घबराता दिखाई दे रहा है और ऐसे में इंतजाम करने की तैयारी कर ली है। ठिकानों पर ड्रोन से, जो हाफिज सईद के ठिकाने उन पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। 4 गुना सुरक्षा का घेरा हाफिज सईद के ठिकानों पर बढ़ा दिया गया है। लश्कर चीफ के ठिकानों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई और लश्कर ने एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है और हाफिज के ठिकाने से 4 किलोमीटर तक रोड सीसीटीवी से लैस कर दी गई है। तो टेंशन पाकिस्तान को इसकी भी है कि आतंकी हाफिज सईद सुरक्षित रहे। और सोचिए, जिस पाकिस्तान को तैयारी करनी चाहिए अपनी सुरक्षा की, वो हाफिज सईद की सुरक्षा में लगा हुआ है, ये जो जानकारी मिल रही है। लेकिन इस बीच आपको बताएं, एनआईए की जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा एक्शन लिया है। हुर्रियत और जमात इस्लामी के समर्थकों के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई हुई है, यानी आप समझिए तैयारी तो चल ही रही है और पहलगाम हमले की जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है। करीब 100 जगहों पर इन संगठनों से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की गई है और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में, हंदवाड़ा, अनंतनाग, त्राल, पुलवामा, सोपोर, बारामूला, बांदीपुरा में कई जगह छापेमारी हुई है। छापेमारी में बड़ी संख्या में देश विरोधी चीजें भी बरामद की गई हैं। साफ है कि प्रतिबंधित संगठनों ने हमलावरों की मदद की है और ऐसे में एक्शन उन पर हो रहा है। ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार करने में इन्होंने मदद की थी। प्रतिबंधित संगठनों के कुछ लोग लगातार ओवरग्राउंड वर्कर्स से संपर्क में थे, जो जानकारियां हमें मिल रही हैं। लेकिन आपको बताएं, जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं वो अपने आप में बहुत की रोल प्ले कर रहे हैं, जो इस तरह की घटना पेश आई है उसको लेकर, और ऐसे में उन्हें भी ट्रैक डाउन किया जा रहा है, उन्हें भी पकड़ा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने ही मदद पहुंचाई थी उन आतंकियों को। यही मददगार बन रहे हैं, यही सूत्रधार बन रहे हैं, ये सब कुछ एक तरह से अरेंज कर रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, कैसे इन पर एक्शन लिया जा रहा है, ये जान लीजिए। आपको बताते हैं, आतंकियों के मददगार जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उन पर भी एक्शन लिया गया, उन पर भी प्रहार किया गया है। कैसे किया गया है समझिए आप, क्योंकि आपको बताएं कि 20 के करीब ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिन पर एक्शन लेते हुए उनकी पहचान की जा चुकी है। ग्राफिक्स बदलिएगा शर्मा जी। एजेंसियों के कई ओवरग्राउंड वर्कर्स पर गिरफ्तारी की जो तलवार लटक रही थी उस पर एक्शन होता भी दिखाई दिया है, क्योंकि गिरफ्तारी हुई है, उनकी तेजी से गिरफ्तारी हुई है। और सूत्रों के मुताबिक 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने रेकी करने में उस दौरान मदद की थी। आप समझ रहे हैं, उस दौरान मदद की थी, ये जानकारी मिल रही है। और 2500 संदिग्धों ने यहाँ पर हिरासत में उनसे जब पूछताछ की गई है तब जाकर ये अहम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। 146 लोग अभी भी हिरासत में हैं जिनसे पूछताछ का पूरा सिलसिला जारी है। तो ये ओवरग्राउंड वर्कर्स जो थे, इन्होंने कहीं ना कहीं मदद की है, जिसके बाद आपको बताएं कि ये तैयारी अब एक्शन की उन पर ली जा रही है। इस बीच गृह मंत्री कुछ बड़ी बातें कह रहे हैं, सीधे उनका रुख कर रहे हैं। मैं आज उन सभी आतंक की भेंट चढ़ने वाले हमारे नागरिकों को, उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं, एक क्षति सिर्फ आपकी क्षति नहीं है, आपके जितना ही दर्द देश के हर नागरिक के दिल में है, हर नागरिक इतना ही दुख का अभिव्यक्ति करना चाहता है। और मैं आज पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं। वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एकमुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है, उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, आज बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का यहां अनावरण किया गया। बोडोफा तो आप गृह मंत्री को सुन रहे थे, जिन्होंने अपना प्रण फिर से दोहराया है कि वो कार्रवाई करेंगे। और देखिए, अलग अलग जगहों पर तैयारी एक्शन की भी दिखाई दे रही है। एनआईए की तस्वीर देखिए, जहां घाटी में एनआईए की टीम जांच करने पहुंची। कल भी 3D मैपिंग की गई थी और आज जानकारी ये मिल रही है कि एनआईए 3 घंटे तक बेरसन घाटी में रही है। पूरी टीम 3 घंटे तक उसी इलाके में जहां पर वो घटना हुई थी, वो अटैक हुआ था। और गृह मंत्रालय को अब रिपोर्ट सौंपने की तैयारी। ऐसे में हर पहलू को खंगाला जा रहा है, परखा जा रहा है, देखा जा रहा है। एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो जानकारी हमें मिल रही है। और आपको बताएं कि पूछताछ भी बड़े सिलसिले में हुई है। बहुत सारे ऐसे संदिग्ध हैं जिनसे पूछताछ हुई और उसमें क्या अहम खुलासे पूछताछ के बाद हुए, चलिए वो जानकारी जल्दी से आपको दे देते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद एनआईए जांच में बड़ी जानकारी मिली है। पकड़े गए ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हमले से 7 दिन पहले यानी कि 15 अप्रैल को ये आतंकी पहलगाम पहुंचे थे और बैसरन घाटी के अलावा 3 और जगहों की रेकी इनकी तरफ से की गई थी, यानी इनकी तैयारी बड़ी थी। आरू घाटी, अम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी भी इनके निशाने पर थी, ये पूछताछ में खुलासा हुआ है। लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर ने जगहों की रेकी की थी और भागने का रास्ता नहीं मिलने पर आतंकी प्लान इन्होंने ड्रॉप किया। इन जगहों पर भारी सुरक्षा के चलते प्लान बदला। इन जगहों के बाद बैसरन घाटी पे हमले के लिए चुना। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर सुन लीजिए। सभी आतंक की भेंट चढ़ने वाले हमारे नागरिकों को, उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं, एक क्षति सिर्फ आपकी क्षति नहीं है, आपके जितना ही दर्द देश के हर नागरिक के दिल में है, हर नागरिक इतना ही दुख का अभिव्यक्ति करना चाहता है। और मैं आज पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर
जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो। तो आपने सुना, गृह मंत्री ये कह रहे हैं, खुले मन से ये कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, यानी हिसाब पूरा होगा। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही।